कि न्याय तो समय पर मिलना चाहिए, अगर न्याय समय पर ना मिले तो न्याय न्याय नहीं रहता है। लेकिन अगर दुश्मन से समय पर बदला भी ना लिया जाए, 10, 20, 50 साल बदला लिया जाए बाद में, तो वो बदला भी बदला नहीं रहता है। रोना था वो रो चुके, जिनको परेशान होना था परेशान हो चुके, 10 साल बाद जब उनको अब तसल्ली हो गई तो आप जाओगे कुछ करके आ जाओगे, थोड़ी बहुत चीज वाहवाही हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है सर, इस तरह से बदला लिया जाता है। आपका बदला एक नजीर बनना चाहिए। आपका बदला ऐसा होना चाहिए कि ये सब करने वाले के दिल में ऐसी दहशत फैल जाए कि अगली बार ऐसा करने से पहले हजारों बार उनको सोचना पड़े। आपके ही यहां बार बार क्यों हो रहा है? आपकी संसद पर हमला हो गया, आपके यहां मुंबई में हमला हो गया, उड़ी में हो गया, और इसके अलावा बहुत अक्षरधाम पर हुआ, और ढेर सारे हमले हुए। उसके बाद ये पहलगाम हो गया। आपका आंसर वो जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप किस हद तक जा सकते हैं, इसलिए वो हमला कर रहे हैं। अगर वो ये जानते कि इतनी आसानी से आप चुप नहीं बैठेंगे, आप तुरंत पलटवार करेंगे, तो शायद ये छोटे मोटे जो हमले हैं ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे। ये छोटे मोटे हमले अपने आप ही बंद हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर उच्चायोग है पाकिस्तान का, वहां से मैंने संख्या कम कर दी, 50 या 56 जो भी थे उससे संख्या घटाकर 30। तो ये 30 क्यों है आखिर? जब आप पूरी तरीके से उनसे संबंध खत्म ही कर रहे हो तो ये 30 क्यों है? आप पूरी तरीके से क्यों नहीं खत्म करते भाई? इसका मतलब थोड़ा सा आप एक रास्ता खुला रख रहे हो, पूरी तरीके से आपका पलटवार नहीं होगा। आपके पूरे ट्रेड नहीं बंद है, आप उनसे अभी ट्रेड कर रहे हैं, करते रहो ट्रेड। तो अगर आप थोड़े बहुत लाभ की उम्मीद कर रहे हैं तो आपका ट्रेड बंद ही नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी तरीके से लाभ से जुड़े हैं तो आप उसको पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकते, पूरी तरीके से आप उस पर हमला नहीं कर सकते। आपके यहाँ के लोग वहां शादी कर रहे हैं, वहां के लोग आके यहाँ शादी कर रहे हैं। जब आपका इस तरह से ब्लड रिलेशन बन रहा है, पारिवारिक संबंध बन रहा है, तो जरूरी कि आपको वीजा देना पड़ेगा। आप 100% वीजा क्यों नहीं बंद कर रहे हो जब आपका दुश्मन देश है? तो इस तरह से तो जनता ही मूर्ख बन रही ना, आप पूरी तरीके से बंद करिए। ये देश का मैटर है, यहाँ एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति की बात ही नहीं है ना। अगर 10 लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं तो उसके लिए पूरे देश को समस्या में नहीं डाला जा सकता ना। 1000 लोगों ने शादियां कर रखी पाकिस्तान में, लाखों लोगों ने पाकिस्तान से शादियां कर रखी हैं भारत में, उनके लाखों बच्चे हैं जो यहाँ पल रहे हैं, कुछ के वहां पल रहे हैं। उन्हीं में से रिलेशन बना के कोई आतंकवादी भी पाकिस्तान से आ जाए वीजा लेके, आप क्या करेंगे? बाद में आपके यहाँ बेकसूर लोग मारे जाएंगे और आप 10 दिन बैठ के करते रहेंगे, आपका कोई जवाब ही नहीं जाएगा। ये सारी बातें पता है दुनिया को, बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आपको कुछ करना है तो जाके करिए और लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। बस मैं बोलना ही नहीं चाहता, इतना हो हल्ला हो रहा था, इतना हंगामा हो रहा था, मैं देख रहा था कि जो हो रहा है इस पर बोलना क्या है, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन देखते देखते जब बर्दाश्त से बाहर हो गए, 10 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो बोलना पड़ रहा है। कष्ट हो रहा है तो बोलना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही तो बोलना पड़ रहा है। 26 लोगों ने जान गंवा दी, उनके 26 लोगों से जुड़े हुए कम से कम 100 से 200 लोग रो रो कर थक गए, और अभी आपका पलटवार ही नहीं हुआ है। फिर वही बात है कि जब उनके आंसू सूख जाएंगे, वो परेशान होकर रह जाएंगे, जब वो शांत हो जाएंगे, वो किसी तरीके से अपने आप को तसल्ली दे लेंगे, फिर आपका पलटवार, आपका जवाब देना, बदला लेना, ये सब किसी काम की बात नहीं रह जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि एक आम आदमी को जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ है उसको तसल्ली मिल जाएगी कि साहब ने बदला ले लिया। लेकिन जिसके घर का कोई व्यक्ति गया है, किसका भाई गया है, जिसका पति गया है, जिसका बेटा गया है, उसको फिर उस पलटवार का, उस बदले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसके लिए, क्योंकि अब तो उसका दिल वैसे पत्थर हो गया, जिसको जाना था वो चला गया, उसने किसी तरीके से तसल्ली कर ली। तो मुझे लगता है कि चाहे वो न्याय हो और चाहे वो बदला हो, अगर वो समय से नहीं होता है तो वो पूरा नहीं माना जाना चाहिए और ना पूरा माना जाएगा। अगर आपको बदला ही लेना था तो आपको जल्दी लेना था,
और अब भी देर नहीं हुई है, उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। लेकिन जब तकलीफ होती है तो बोलना पड़ता है, इन सारी बातों को कहना पड़ता है। और केवल ये मीडिया में टीवी पे आके कि ये रौन दिया पाकिस्तान को, वो कर दिया, भाई कुछ नहीं किया तुमने, ये बवाल है, फालतू की बातें हैं। आपने कुछ नहीं किया है, करने की कोशिश करिए। जो आपने किया है ये उनको उम्मीद थी कि आप यही करेंगे, और वो पहले से प्लानिंग करके आए थे कि ऐसा ही होने वाला है। वो इन सारी चीजों के लिए तैयार थे। आपने कुछ अलग नहीं किया है, और जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे उनके दिल में डर नहीं बैठेगा, और उनके दिल में डर नहीं बैठेगा तो ऐसी घटनाएं फिर होंगी। एक कॉमन सेंस है ये, एक कॉमन आदमी बोल रहा है, ना कोई ब्रिगेडियर बोल रहा है, ना कोई मेजर बोल रहा है, ना कोई कोई बड़ा सेना का अधिकारी या कोई राजनेता बोल रहा है। कॉमन आदमी की आवाज है, कॉमन आदमी की बात है कि जब तक आप ऐसा हमला नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसा पलटवार नहीं करेंगे कि जो नजीर बन जाए, तब तक ये छोटे मोटे हमले बंद होने वाले नहीं। शायद आपको भी ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन क्या लाभ हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, शायद आप इस नफे नुकसान का भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। शायद आपको ये सारी चीजें, वो कॉमन आदमी की सारी चीजें दिखाई ना पड़ रही। तो उम्मीद है कि भारत के लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, और हमारे जो लीडर हैं वो अच्छा ही करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।